हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ्स दोस्ती में। तो सबसे पहले दोस्तों आपको मैथ्स से दोस्ती परिवार की ओर से आपको गणतंत्र दिवस और सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों हमेशा की तरह आज हम लोग एक सेशन लेके आए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो ये हमारा सेशन दोस्तों प्रतिशत पे यानी परसेंटेज पे होने जा रहा है और इस सेशन में हम लोग राकेश के बुक से क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 5 करेंगे। यदि चैनल पे पहले विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करेगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों हर क्वेश्चन पे आपको 30 सेकंड का समय दिया जाएगा, क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन 1 रहा। तो हर क्वेश्चन पे दोस्तों 30 सेकंड समय दिया जा रहा है जैसे मैंने आपको बताया। तो प्रयास कीजिए बनाने का। तो क्वेश्चन को दोस्तों पढ़ देते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हर टाइप का दोस्तों प्रश्न है तो ये थोड़ा इजी भी हो सकता है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, यदि a का 80% इक्वल टू b का 50% है और b बराबर a है का x% है तो x का मान ज्ञात करें। और ये प्रश्न हमारा एसएससी सीजीएल टायर 1 1999 में पढ़ा चुका है, यानी दोस्तों ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों पार्ट 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि a का 80%, जैसा बोर्ड है क्वेश्चन, a का क्या करेंगे 80%, a का 80% किसके बराबर है तो b के 50% के बराबर है, यानी b का 50% के बराबर है। अब बोल रहा है b बराबर a का x% है, यानी b बराबर क्या है a का x% है, यानी a का कितना है x% है। तो हमें क्या पता करना है, x का मान पता करना है। दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है, कैसे इसको बनाना है देखिए। a का 80% है जो b का 50% है, यानी परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट हो जाएगा और एक जीरो से यहाँ एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी अगर a रेशो b निकालते हैं तो a रेशो b कितना हो जाएगा, a हमारा दोस्तों 5 हो गया और b कितना हो गया 8 हो गया, यानी a हमारा 5 हो गया और b कितना हो गया 8 हो गया। ये दोस्तों रेशो ऑफ परसेंट का बेसिक क्वेश्चन है। देखिए a बराबर कितना हो गया 5b हो गया, यानी a का वैल्यू कितना हो गया 5 हो गया, यानी जो सामने में दिख रहा है a का वैल्यू हो गया। अब b के सामने क्या दिख रहा है 8, यानी b का वैल्यू कितना हो गया 8 हो गया। अब जैसा क्वेश्चन में बोल रहा है a का वैल्यू कितना है 5 है, b कितना है 8 है, यानी 8 बराबर a कितना हमारा 5 है, यानी 5x/100। ठीक है दोस्तों, फिर हमें क्या निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा 100 उधर चल जाएगा, 5 इधर चलेगा, यहीं काट लीजिए 5 से 100 20 बार में, यानी x 8 बराबर क्या हो गया 1/20 हो गया और x का वैल्यू कितना हो गया 20 × 8 यानी 160। ये दोस्तों हमारा आंसर हो गया। तो बहुत ही कम ही सेकंड में दोस्तों इसको सॉल्व कर सकते हैं। कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं ये पहला क्वेश्चन था, आपको समझ में आया कैसे इसको सॉल्व करना है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार है। तो फिर से दोस्तों आपको 30 सेकंड समय देते हैं, प्रयास कीजिए बनाने का। क्वेश्चन को पढ़ देते हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि x का 8% y के 4% के बराबर है तो x का 20% किसके बराबर होगा निकालना है। और आपको ऑप्शन है 10% ऑफ y, b 16% ऑफ y, c 80% ऑफ y और d 50% ऑफ y। और ये क्वेश्चन भी दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन है जो कि एसएससी सीजीएल टायर 1 1999 में पढ़ा चुका है। तो दोस्तों बनाने का प्रयास कीजिए। तो समय समाप्त हुआ दोस्तों। आइए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि x का 8%, तो बोल रहा है x का 8%, तो लिख दीजिए x का 8% बराबर है y के 4% के, तो लिख दीजिए y के 4% के बराबर। ठीक है, अब फिर बोल रहा है तो x का 20% यानी x का 20% किसके बराबर होगा ये हमें निकालना है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। ऐसे सवालों को कैसे करना है समझिए इसको। तो परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 8 2 बार में, यानी क्या हो गया 2x बराबर y हो गया। अगर हम x रेशो y निकालते हैं यानी x और y का वैल्यू निकालते हैं तो x कितना हो जाएगा, यहाँ तो 1 है यानी x का वैल्यू 1 हो जाएगा और y कितना हो जाएगा तो y 2 हो जाएगा। यहाँ कोई परेशानी नहीं होगा दोस्तों। अब क्या बोल रहा है x का 20% किसके बराबर है, x कितना हमारा 1 है, तो 1 का 20% मतलब क्या होता है, काटते हैं तो 1/5 हो जाएगा, यानी 1/5 हमें ऐसा ऑप्शन पता करना है जिसको हम लोग सॉल्व करने पे 1/5 है। यानी पहला अगर ऑप्शन देखते हैं तो क्या लिखा हुआ है 10% ऑफ y, यानी 10% ऑफ y, 10% कितना होता है 10/100 होता है, तो 10/100 लिख दीजिए। y का वैल्यू कितना 2 है, तो यहाँ 0 से 0 कट गया और 2 से 10 कट गया, यानी यहाँ भी क्या आ रहा है 1/5 आ रहा है। यानी जो पहला ऑप्शन दोस्तों ये आपका जो 1/5 है इसको फुलफिल कर रहा है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, इसी तरह से हर चेक करते रहते हैं, पहला ऑप्शन नहीं होता तो सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं। तो कितना हो गया 10% ऑफ y कितना है 2 है, तो 10% यानी 1/10 गुना 2 तो 1/5 हो गया। यही तो हमें लाना था 1/5। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आ गया कैसे उसको सॉल्व करना है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं।
फ्रेंड्स हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है। तो फिर से आपको दोस्तों 30 सेकंड समय देते हैं प्रयास की बनाने का। तो एक क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 66 होल 2/3% खर्च करता है, यानी 66 होल 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? तो 2/3 होता है। तो 1200 रुपये मासिक बचत करता है, तो उसका मासिक खर्च कितना है ये हमें निकालना है दोस्तों। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि एसएससी सीजीएल टायर 1 1999 में पूरा चुका है। तो दोस्तों आइए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो एक व्यक्ति जो अपने आय का 66 होल 2/3% यानी इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो कितना होता है? तो 66 होल 2/3% का दोस्तों फ्रैक्शन वैल्यू 2/3 होता है। तो 3 क्या डिनोट कर रहा है दोस्तों? 3 हमारा डिनोट कर रहा है टोटल जो उसका इनकम है उसको, यानी टोटल इनकम कितना है? तो 3 यूनिट है, यानी टोटल इनकम कितना है हमारा? 3 यूनिट है। अब बोल रहा है कि वो कितना खर्च कर रहा है दोस्तों? 2 यूनिट खर्च कर रहा है, यानी जो हमारा खर्चा यानी एक्सपेंडिचर है वो कितना है? 2 यूनिट है। तो बचत कितना होगा दोस्तों? तो टोटल 3 यूनिट हमारा है इनकम और खर्च हो रहा है 2 यूनिट, तो बचत कितना होगा? 1 यूनिट। तब तो 2 + 1 3 हो जाएगा। ठीक है, आपका जो टोटल आय है वो 3 यूनिट है, खर्चा 2 यूनिट है, तो बचत कितना होगा? 1 यूनिट होगा। अब दिया गया है कि आपको कि वह 1200 मासिक बचत करता है, यानी कितना मासिक बचत करता है? 1200, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया? 1200 रुपया दिया गया है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया हमें? तो 1200 रुपया दिया गया है दोस्तों। हमें क्या निकालना है? तो हमें निकालना है टोटल खर्चा निकालना है, खर्च वो कितना करता है मासिक में। तो 1 यूनिट अगर 1200 है तो यहाँ खर्च 2 यूनिट कर रहे हैं, 2 यूनिट पर कितना हो जाएगा? तो 1200 गुना में 2 यानी कितना हो जाएगा? 2400 दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो गया। कितना हो गया हमारा? 2400 हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा कैसे इसको बनाना है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार है। तो फिर से आपको दोस्तों 30 सेकंड समय देते हैं प्रयास ये बनाने का। क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। सी की आय बी से 20% अधिक है, यानी बी से अधिक है किसकी? सी की आय, वो भी 20%। और बी की आय ए से 25% अधिक है, और बी की आय किससे अधिक है? तो ए से 25% अधिक है। तो सी की आय ए से कितने % अधिक है ये हमें निकालना है। और आपका ऑप्शन है एक तो 50%, 50%, 25% या 35%। और ये क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल टायर 1 1999 में पूछा चुका है। तो दोस्तों बनाने का प्रयास करें, काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं कैसे इसको बनाना है इस तरह के प्रश्न को। तो क्या बोल रहा है? सी की आय बी से कितना अधिक है? 20% अधिक है। सबसे पहले आपको 20% का फ्रैक्शन पता होना चाहिए। 20% में कितना होता है? 1/5 होता है। और दूसरा क्या है दोस्तों? 25% है। तो 25% का फ्रैक्शन कितना होता है? तो 1/4 होता है। अब दोस्तों जैसा क्वेश्चन बोला उसे लिख दीजिए। तो सी की आय बी से कितना अधिक है? तो सी की आय है जो बी से आपको 20% अधिक है। ठीक है, यानी बी कितना है? 5 है, तो सी अधिक है, यानी कितना अधिक है? 1 अधिक है, यानी 6 हो जाएगा। यानी सी रेशो बी कितना हो गया? 6:5 हो गया। अब फिर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए से 25% अधिक है, और बी की आय है जो 25% अधिक है किससे? ए से। अब दोस्तों बी की आय जो है, यानी जो बी की आय है यहाँ पे लिख देते हैं, बी की आय है जो ए से क्या अधिक है? कितना अधिक है? तो 25% अधिक है, यानी ए का अगर आय 4 होगा तो बी का आय कितना होगा? 5 होगा। ये तो है। क्या दिया गया है कि बी की आय 25% अधिक है, यानी ए अगर 4 होंगे तो बी कितना होगा? 5 होगा। बस दोस्तों आपका आंसर आ गया। सी रेशियो बी रेशियो ए कितना आ गया हमारा? तो सी 6 हो गया, और बी तो यहाँ कॉमन है तो 5 हो जाएगा, और ए कितना है? 4 है। तो दोस्तों हम लोग देख रहे हैं हमें क्या निकालना है? तो हमें निकालना है कि ए क्या सी की आय कितना % अधिक है ए से। तो सी 6 यूनिट है और ए कितना? 4 है, यानी कितना यूनिट अधिक है? 2 यूनिट अधिक है। तो 2 बटा क्या करेंगे? तो 6 करेंगे, गुना 100 कर देंगे, यानी कितना आ जाएगा हमारा? 30। 2 बटा क्या करेंगे दोस्तों? 6 कर दी। किससे अधिक है? तो ए से कितना अधिक है? ए से तुलना करना है ना, तो 2/4 हो जाएगा। तो कितना अधिक है? 50% अधिक है। तो फिर से समझते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को। देखिए सी की आय है जो बी से कितना अधिक है? 20% अधिक है, यानी बी अगर 5 यूनिट होगा तो सी कितना होगा? 6 यूनिट होगा। अब फिर ए के बारे में बोल रहा है कि ए है जो 25% अधिक है, तो बी है जो 25% अधिक है, यानी अगर ए 4 यूनिट होगा तो बी कितना होगा? 5 यूनिट होगा। तो सी रेशो बी रेशो ए कर दिए, 6 कितना होगा? 6 हो गया, और बी तो कॉमन है, यहाँ भी 5 यहाँ भी 5 है, तो 5 अगर नहीं रहता हमको बैलेंस करना पड़ता, तो 5 है तो 5 यहाँ लिख दिए, और ए कितना? 4 है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सी है जो ए से कितना अधिक है? किससे कंपेयर करना है? ए से कंपेयर करना है। तो सी कितना अधिक है? ये 4 यूनिट, ये 6 यूनिट, यानी 2 अधिक है कितना पे? 4 से, यानी ए से कंपेयर करना है, तो 2/4 जिससे कंपेयर करते हैं उसको हमेशा डेंटर में रखते हैं, यानी 2/4 हो गया, गुना 100, यानी 50% अधिक है। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है इसको। तो आइए इस सेशन का लास्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 पर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 5 पर जाना है। क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है पढ़ देते हैं। 30 सेकंड समय दे रहे हैं दोस्तों प्रयास कीजिए बनाने का। तो एक
एक विद्यालय में यानी एक स्कूल है जिसमें 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या 510 है, तो स्कूलों में कुल कितने विद्यार्थी हैं ये हमें निकालना है। और आपको ऑप्शन है 850, 1700, 1830 और 1900। और ये प्रश्न भी SSC CGL टायर 1 1999 में पूछा चुका है। तो आइए देखते हैं दोस्तों कैसे इसको बनाना है। तो समझिएगा दोस्तों, तो एक विद्यालय में कितना 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं, यानी एक स्कूल है, तो स्कूल में दोस्तों लड़के भी होते हैं और गर्ल्स भी होते हैं और बॉयज भी होते हैं, ठीक है। और गर्ल्स कितना है, तो गर्ल्स दोस्तों हमारा दिया गया 70% गर्ल्स है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि टोटल होता है वो हमेशा 100% होता है। तो स्कूल में 100% यहाँ पे स्टूडेंट हैं जो कि 70% गर्ल्स हैं, तो कितना बॉयज होंगे 30%, तो ये 30% हो गया। तो गर्ल्स की संख्या दी गई है, कितना दी गई है, तो लड़कों की संख्या दी गई है, यानी आपको 30% वैल्यू दिया गया, कितना दिया गया है 510, यानी 30% बराबर कितना है, तो 510 है। हमें टोटल स्टूडेंट यानी 100% का वैल्यू निकालना है। कितना दोस्तों 510 है, यहाँ 5 लिखिए, यहाँ 10, 510। तो हमें क्या निकालना है 100% का वैल्यू। तो 1% बराबर क्या कितना हो जाएगा, 510 बटा 30 हो जाएगा, तो 510 बटा 30 1% बराबर होगा। अगर 100% निकालना है तो गुना 100 करना होगा, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। अब 3 से कितना बार में दोस्तों, तो 3 का 3 और ये 7 बार में 21 हो गया, यानी 17 गुना 100 यानी कितना हो जाएगा 1700। यानी टोटल स्टूडेंट कितना है हमारा, तो स्टूडेंट हमारा टोटल वो कितना है हमारा, तो 1700 स्टूडेंट हैं टोटल। ये आपका दोस्तों आंसर हो गया। तो ये था हमारा आज का सेशन जो कि परसेंटेज पे दोस्तों है। तो उम्मीद करते हैं आज जो भी आप प्रश्न किए हैं दोस्तों ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था और आपको समझ में आया हो कैसे इसको सॉल्व करना है। तो आज के इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर फेसबुक पेज में है तो पेज को भी लाइक कर दें। तो मिलते हैं एक नए सेशन में और भी अच्छे प्रश्नों को लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।